को जोहार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साउथ छोटा नागपुर एक्सप्लेन्ड में, जहां अखबार की खबर ख़त्म होती है वहीं हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं समाचार पत्र में छपा एक समाचार। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर पंचायत के माध्यम से मामले को दबाने की कोशिश। इस मामले में मैं आपन खास करके ई मामला से जुड़ल मुद्दा में मैं खास कर आपन मूल निवासी आदिवासी भाई बहन मन के आयो बाबा मन के भाई चचा मन के और सब मूल निवासी आदिवासी मन के ई थोड़े को अपन बात रखे के लिए अच्छा बात के समझाए के लिए मैं वीडियो के बनाता हूँ। तो जैसे कि हमरे जाना थी, दुनिया बहुत तेज़ी से बदलत है और ई ज़माना बदलत है और ज़माना में काम होवे कर तरीका हो बदलत है। जैसे कि एखन डिजिटल ज़माना चलत है, मोबाइल और इंटरनेट और ऑनलाइन सेवा कर माध्यम चलत है, जेकर आवे कर बाद में सरकार और जनता कर बीच कर दूरी कम होई है। से ले ई एगो अच्छा चीज़ है। तो जनता के नावा नावा सवाल हो आपन प्रतिनिधि चुने के समय में पूछे के पड़ी, नवा सवाल पूछे के पड़ी अपन जनप्रतिनिधि उम्मीदवार से। तो क्या पूछे के पड़ी, कुछ नया सवाल रौरे मन पूछब जे रौर के वोट मांगे का भी जे नेता मन उम्मीदवार मन रौर मन से वोट मांगे आवे ना, ऊ मन से जरूरी सवाल नया नया सवाल पूछे के पड़ी, बदला हुआ सवाल पूछे के पड़ी। काले कि जमाना बदलत है तो और सवाल हो बदले चाहिए। तो क्या नया सवाल पूछे के जरूरी है? क्या हमीन कर जनप्रतिनिधि कानून कर बुनियादी जानकारी राखेला? क्या हमार प्रतिनिधि एफआईआर क्या होवेला, एफआईआर के कहेना, एफआईआर में का होवेला, ई बात उके पता है? ये सब सवाल है। क्या ओके आवेदन लिखे के लिए आवेला जे मुखिया बनने वाला है, चाहे जे जिला परिषद सदस्य बनत है, चाहे कुछ भी वार्ड बनत है, चाहे विधायक हो बनते है, तो क्या का वो एफआईआर लिखे ले जाने ला? क्या आवेदन लिखे के लिए जाने ला? शिकायत दर्ज करे के लिए जाने ला? उके आवेला शिकायत दर्ज करे के लिए? सरकारी पोर्टल कर उपयोग करे के लिए आवेला उके? तो अगर नहीं आवेला तो एक आध गो ऑपरेटर है कि उकर जग जे प्रशिक्षित और अधिकृत दुइयो हो, जे जनता कर काम सही तरीके से कर सके। केवल व्हाट्सएप पर्याप्त नखे। प्रतिनिधि बने कर अर्थ है कानून, प्रशासन और जनता कर जिम्मेदारी के समझना। से ले ई एक ठो बहुत जरूरी और नया सवाल है जे हर वोटकर्ता के, हर वोटर के, ग्रामीण के, मूल निवासी के जनप्रतिनिधि से या तो फिर कोई वोट मांगे आवत है, कोई राउर समर्थन मांगे आवत है सरकार बनाए के लिए, तो ई सवाल नया नया सवाल मन के रौरे मन पूछू कि ऑनलाइन सेवा के जानी ला कि नहीं जानी ला, एफआईआर करे के लिए रौरे मन जानी ला कि नहीं जानी ला, आवेदन करे के लिए रौरे मन जानी ला कि नहीं जानी ला, शिकायत दर्ज करे के लिए वेबसाइट में जानी ला कि नहीं जानी ला। काले कि ऑनलाइन सिस्टम एक ठो बहुत अच्छा चीज़ है, जे हम इनके बहुत बहुत ज़्यादा सुविधा देवेला और ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन है। अब तक जे काम जे तरीका से हमरे काम करत रही उके ऑफलाइन तरीका कहत रहें, अब ऑनलाइन आई जाई है जे ज़्यादा सुविधाजनक है। लेकिन इस चीज़ के समझे, इस चीज़ के वो यूज करे, उपयोग में लाने के लिए एखन हमीन कर समाज थोड़े कुन पीछे है, तो इके आगे बढ़ना है, इके आगे बढ़ाना है। काले कि ई सुविधा ज़्यादा सुविधा देवेला। आदमी मन हिए हुआ दौड़ दौड़ के थक जाए ना, काम नहीं होवेला। और रौरे मन तो डायलॉग हो सुइन हो बा, जैसे कि कहें कि चल चल के तो मेरा चप्पल खिहाई गया जी, तो मेरा काम नहीं हुआ, तो अब तो हम उम्मीदें नहीं करते। तो हियाँ और चप्पल तो कम से कम बाँची, इतना गारंटी है। हाँ, तो चप्पल के बचाना है, आगे भी काम दे सकेला।
तो रउर मन के लिए एकदम ई सवाल बहुत जरूरी है के। और मैं न्यायपालिका सरकार, डीएलएसए, नलसा और पंचायत विभाग से आग्रह करता हूं कि किसी भी ग्राम सभा को केवल चुनाव जीतने के आधार पर पूरी जिम्मेदारी ना दी जाए। हर निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने सॉरी हर निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हो। पोक्सो, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, एफआईआर की प्रक्रिया, पेशा, संविधान और कानून की बुनियादी जानकारी का प्रमाणन हो। जब तक प्रशिक्षण पूरा ना हो जाए तब तक ग्राम सभा की संवेदनशील जिम्मेदारियां सीमित रहे। इससे ग्राम सभा कमजोर नहीं होगी बल्कि पहली बार वास्तव में मजबूत होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार को बच्चों की सुरक्षा पर नए दृष्टिकोण से विचार करना होगा। क्या गर्भावस्था के अंतिम महीनों से लेकर जन्म के बाद पहले वर्ष तक मां और बच्चे के लिए सुरक्षित आवास, पोषण, स्वस्थ और सुरक्षा केंद्र विकसित किया जा सकता है? क्या विशेष रूप से उन मूल निवासी और अत्यंत वंचित समुदायों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है जिन्होंने पीढ़ियों से विस्थापन, शोषण और संघर्ष झेला है? इन प्रश्नों पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उस 3 साल की बच्ची का सबसे बड़ा अपराधी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह अव्यवस्था भी है जो ऐसे अपराध होने देती है। समय आ गया है कि हम केवल दोषियों को सजा देने की बात ना करें बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित हो। सोचिए और अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछिए। We respectfully submit this statement with deep faith in the principles and values of United Nations, particularly its commitment to human rights, justice, equality, and protection of indigenous people. We wish to express our serious concern that indigenous and Adivasi communities in our region are vulnerable to violence and discrimination, marginalization, and unequal access to justice. Many members of these communities believe that they are disproportionately targeted, while allegations against them may not always be investigated with fairness and independently and impartially. It is our belief, based on our experiences and observations, that in some cases, indigenous people who are victims of crimes or human rights violations may themselves be treated as suspects or accused, rather than receiving fair protection and justice. This creates fear, mistrust, and sense of injustice within our communities. We are respectfully request that these concerns be examined through independent, impartial, and transparent investigations. We also urge greater protection for indigenous peoples, stronger safeguards against discrimination, and equal access to justice. We submit this statement responsibly and in good faith. Our intention is not to prejudge any individual case or make unsupported accusations, but to draw attention to what we believe are serious systemic concerns affecting indigenous and Adivasi communities, and to seek justice, accountability, and equal protection under law. Thank you. Johar.